हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम, स्वागत है हमारे इस चैनल में। जैसा कि आपको बताया था मैंने पिछले वीडियो पे कि कैसे डीएमपी का क्या पोजीशन है और कैसे वो अपने सारे फाइल को कहाँ कहाँ भेजता है, किस किस डिपार्टमेंट में भेजता है। तो मैं संदीप आपको इस वीडियो के दौरान एग्जाम्पल यानी उदाहरण के तौर पे आपको बताऊंगा कि कैसे डीएमपी पास ऑन होता है और कैसे डीएमपी की फाइल यानी डीएमपी बनाने से पहले जो फाइल मिलती है यानी प्लेट जो मैंने मेंशन किया था अपने ग्राफिक प्रेजेंटेशन में, इस वाले प्रेजेंटेशन में आप देख पाएंगे कि आपको कि कैसे प्लेट ओरिजिनल फुटेज यानी जब शॉट किसी मूवी की आती है तो वो प्लेट कैसे आता है, उस प्लेट पे क्या क्या काम करना पड़ता है एक मैट पेंटर को, वो इस उदाहरण के तौर पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उदाहरण के तौर पे। चलिए देखते हैं। तो आपको अभी दिखा कुछ हुआ। अभी मैं आपको एक कई लोगों को जिनको बिल्कुल ही मैप पेंटिंग के बारे में नहीं पता या जिनको भी वीएफएक्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो ये उनके लिए है। थोड़ा सा स्पॉइलर है, एक तरह से आपके लिए स्पॉइलर है, क्योंकि कई लोगों को ये खुशफहमी है या कई लोगों को ये पता है कि वीएफएक्स कैसे यूज होता है और कहाँ कहाँ यूज होता है, तो इसलिए मतलब इसलिए उन्हें नहीं पता होता है कि क्या रियल है क्या नकली है, यानी क्या चीज बैठाए गए हैं और क्या चीज ओरिजिनल में थे। तो अभी इस इस फुटेज से आपको आइडिया लग गया होगा, थोड़ा सा आइडिया। वो काफी फास्ट ट्रैक पे गया तो पता नहीं चला, तो मैं आपको स्लो मोशन पे दिखाता हूँ या वीडियो को फुटेज को रोक रोक के बताता हूँ कि कैसे वो क्या क्या कर रहे हैं। तो चलिए आते हैं पीछे की ओर पे। ये है आउटपुट। आउटपुट मतलब जो आपने स्क्रीन पे देखा, मूवी के फाइनल फुटेज पे देखा, मूवी पे आपने जो देखा, वो है ये आउटपुट। और ये है वो जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्लेट यानी जो मैंने मेंशन किया था ग्राफिक प्रेजेंटेशन में, प्लेट जो सब था, ये वो प्लेट है जिसको आप देख रहे हैं कि जहाँ पे आपको दिखाई दे रही है कि पीछे ब्लू पर्दा कुछ लगा हुआ है और बीच में खिड़की जैसी कुछ बनी है, बट उसके पीछे भी एक पर्दा है। तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया मिल गया होगा कि ये होता है ओरिजिनल प्लेट, जो हम लोग को डायरेक्टर से या क्लाइंट से, वीएफएक्स वाले जो प्रोड्यूस करते हैं यानी जो वीएफएक्स बनाते हैं उनके पास आता है। अब जो वीएफएक्स बनाते हैं उनमें मैट पेंटिंग डिपार्टमेंट है। तो मैट पेंटिंग डिपार्टमेंट के बारे में मैंने ये ट्यूटोरियल बनाया है। तो मैट पेंटिंग क्या करता है, तो एग्जैक्टली आप देख पा रहे हैं कि मैट पेंटिंग कैसे क्या करेगा। चलिए देखते हैं। आपने देखा, उसने फटाक से सामने से लाया, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे नहीं था वो चीजें, वो चीज बैठाई गई। तो वो चीजें बैठाई गई स्पेशली एक मैट पेंटर से। एंड आपको क्लियर कर दूं, ये शॉट मैंने ही बैठाया था, मेरे ही हाथों से ये बैठा हुआ है ये शॉट। यानी वो जो पीछे मैट पेंटिंग आप देख रहे हैं, सामने जो कैरेक्टर इंटरेक्ट कर रहा है वो नहीं, पीछे जो आपने मैट पेंटिंग देखी है, जैसे एग्जांपल पे अगर मैं बोलूँ तो ये ये वो फर्नीचर, ये वो खिड़की, ये वो वॉल, ये वॉल का अटैचमेंट, ग्राउंड। ग्राउंड तो खैर था स्टैंड पे, बट उस पे शैडो नहीं थे कई कई जगह में, तो शैडो क्रिएट किया गया। ये जो फर्नीचर देख रहे हैं, ये जो आपको एक बॉक्स जैसा फर्नीचर कुछ काइंड ऑफ दिख रहा है, जो एक्चुअली आर्ट गैलरी है, जिसमें म्यूजियम में कुछ आर्ट्स इफेक्ट्स जो भी आर्ट्स के जो क्राफ्ट एंड ऑल होते हैं वो सारे इसके अंदर थे। तो ये बैठाया गया है विथ माई बेयर हैंड, ये मेरे हाथों से बैठाया गया। ये वॉल और ये पिलर जो है, ये भी बैठाया गया। तो ये सब बैठाया गया मैट पेंटिंग प्रोसेस के थ्रू, यानी फोटोशॉप के माध्यम से उसको आगे बैठाया गया। उसके बाद तरह तरह डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड करके इसको मोशन में डाला गया। तो कई बार तो मैट पेंटर खुद करते हैं और कई बार दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट में भेज भेज के उसको फॉरवर्ड करके, यानी कंपोजिटिंग को भेज के हम लोग इसको एक मोशन में डाल देते हैं। चलिए फिर से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ये शॉट, ये जो शॉट है मतलब वही सेम कंटिन्यूटी शॉट है। इसमें इसमें आप देखेंगे यहाँ पे ये काफी अच्छा खासा ये फर्नीचर गिर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फर्नीचर जो भी आप देख पा रहे हैं, ये फर्नीचर, ये इसको एक्चुअली ये सेल्फ है।
तो ये सेल्फ के ऊपर कुछ ग्लास, ओल्ड ओल्ड मतलब ओल्ड क्राफ्ट या कुछ वास वगैरह जो भी था वो सब रखा हुआ था, पुराने पुराने जो गैलरीज में होते हैं वो एक दूसरे से लड़ने की वजह से वो सब गिरते हैं। तो ये सारी चीजें, ये जो खास करके आप सामने जो देख रहे हैं, ये एक सीजी आउटपुट है, यानी कंप्यूटर ग्राफिक्स से जो कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है वो क्रिएट किया गया है। और उसके बाद इसमें जितने भी आप ये वॉस वगैरह देख रहे हैं, ये मॉडलिंग करके, मतलब सीजी के डिपार्टमेंट के अंदर अंदर के अंदर कितने सारे डिपार्टमेंट हैं जो आपको डिटेल में मेरे वीडियो से पता चलेगा। बट आज हम लोग मैट पेंटिंग की बात कर रहे हैं, तो इसलिए आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ कि ये सामने जो गिर रहा है ये सीजी आउटपुट है। और ये सामने गिरते वक्त धुआं वगैरह जो भी क्रिएट हो रहा है वो सब स्मोक इफेक्ट्स यानी विजुअल इफेक्ट्स यानी एफएक्स डिपार्टमेंट वो डील करता है। और इसके ऊपर से अलग से लाइटिंग होती है जो लाइटिंग डिपार्टमेंट डील करता है। तो इसके अलावा जो मैट पेंट है वो इसको छोड़ के, यानी ये सामने जो सेल्फ देख रहे हो जो गिर रहा है ये धुआं वगैरह, इसके ठीक पीछे जितना जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं या ये देख रहे हैं या ये सब देख रहे हैं, जो देख रहे हैं ये सब पीछे देख रहे हैं, ये सब मैट पेंटिंग है। तो यानी ये सब मैट पेंटिंग के रूप में बनाया गया है। तो आप चलिए देखिए आगे, आपको समझ में आएगा। ये देखिए, यानी सिर्फ ग्राउंड को छोड़ के बाकी कुछ भी नहीं था। ये प्लेट मिलता है एक आर्टिस्ट को, यानी एक डीएमपी आर्टिस्ट को इस तरह से एक प्लेट मिलता है। और इस प्लेट को वो पूरे कन्वर्ट करते हैं। तो मैट पेंटर लोग क्या करते हैं, मैट पेंटिंग अपने पीछे से वॉल, यानी ये जो ग्राउंड है ये एक्सटेंड करके पीछे वॉल जो बनाया गया, पिलर जो बनाया गया, और सामने एक और दो सेल्फ खड़े थे, वो दोनों सेल्फ वो बनाया गया। आप शॉट अगर बढ़िया से देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि दो सेल्फ अलग से खड़े हैं और ये सब इंटरेक्ट कर रहे हैं अलग। और ये भी सेल्फ आप देख पा रहे हैं कि ये ब्लू में बनाया गया। तो इसी को रिप्लेस करके एफएक्स टीम, यानी जो सीजी टीम थी और एफएक्स टीम मिलके उन्होंने अलग अलग अपने अपने टास्क को वो अलग अलग सेग्रीगेट करते हैं, अपना अपना पोर्शन सब अपना डील करते हैं। तो कोई एनिमेट कर रहा है, एनिमेट करके गिरा रहा है। अब जो इंटरेक्ट करके गिर रहे हैं, जो सामान गिर रहे हैं, फूट रहे हैं, वो सब एफएक्स टीम ने कर रहा है। फिर इसके ऊपर टेक्सचर जो जो आपको प्लाई का टेक्सचर दिख रहा था, जो एक वुडन प्लाई का टेक्सचर होता है, वो सब टेक्सचर टेक्सचर डिपार्टमेंट करते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट ने डील करके बाकी मैट पेंटर ने क्या किया, सिर्फ इस प्लेट को उठाया और यहाँ पे मैंने यहाँ पे सारा वो मैट बैठाया है। और बैठा कर उस मैट को मैंने फॉरवर्ड किया, मतलब मैंने फॉरवर्ड किया दूसरे डिपार्टमेंट में। मैंने सिर्फ फोटोशॉप से इतना इतना सा पोर्शन जो भी है, ये पीछे का वॉल ये मैंने बनाया। और ये 180 डिग्री एंगल पे बनाया गया, तो सारा एक्स्ट्रा एलिमेंट भी जो आगे जा रहा पीछे जा रहा वो सारा मैंने क्रिएट किया एक फोटोशॉप के इमेज में बना के। और उसकी लेयर्स को बाय लेयर, यानी वॉल अलग, पिलर्स अलग, सेल्फ अलग, वो सब फर्नीचर टेक्सचर्स अलग जो आप देख पा रहे हैं, सब सब अलग अलग मैंने लेयर पे उसको पास ऑन किया दूसरे डिपार्टमेंट। चलिए देखते हैं। ये देखिए, देखा, पहले पहले मेरा टेक्सचर्स आया। अब ये आप देखो, ये पूरा सेल्फ जो है ये अलग से खड़ा हुआ है, इतना अलग अलग है। ये जो पिलर्स है, ये सब जो टेक्सचर्स फर्नीचर्स वगैरह जो भी हैं, ये एक रेलिंग काइंड ऑफ स्टील एलिमेंट है। ये सब जितने भी एलिमेंट्स जो भी कुछ आप देख रहे हो, सब मैट बनाया हुआ है, ये सब मैट बना हुआ है। इससे मैट से, यानी एक फोटो इमेज क्रिएट किया गया है, एक फोटो रियलिस्टिक आउटपुट दिया गया। उसके ऊपर से स्मोक डाला किसी ने। अभी देखिए, वो किसी और डिपार्टमेंट से, यानी एफएक्स के डिपार्टमेंट से वो स्मोक आया। अब वो स्मोक उन्होंने ऐड किया तो वो फील आया। आप देखिए आगे, देखो, अभी आप देख पा रहे हो ये एक मेस तैयार हुआ, यानी एक मॉडलिंग तैयार हुई। जैसे आप मिट्टी बनाते हैं, मिट्टी के मूर्ति देखते हैं, उस तरह से कंप्यूटर में एक मिट्टी के फॉर्मेट में, यानी मेस बोलते हैं उसको। वो मिट्टी, अगर आप बोले तो वो मिट्टी से एक मूर्ति तैयार होती है, या मार्बल के स्ट्रक्चर्स तैयार करते हैं। तो उस तरह से एक मटेरियल है जो मटेरियल कंप्यूटर के अंदर भी मिलता है, उसको एक 3D एप्लीकेशन के थ्रू बनाया जाता है। तो उस तरह से उन्होंने मैस मैस तैयार किया। फिर इसके ऊपर टेक्सचर तैयार हुआ। अभी देखो ये टेक्सचर आ गया। और टेक्सचर आने के बाद फिर उसके अंदर ये जो उड़ते हुए जो चीज दिख रहे हैं आपको, ये सब ये सब भी मॉडल करके तैयार करके उसके बाद उसको ब्रेक डाउन किया, मतलब उसको टूटने का इम्पैक्ट जो है वो आपको क्रिएट करके एक अलग डिपार्टमेंट टीम है जो एफएक्स बोल के हैं, वो तोड़ते हैं, मॉडलर वाले एफएक्स टीम को भेजते हैं, वो एलिमेंट तोड़ के वो दिखाते हैं टेक्सचरिंग करने के बाद, या टेक्सचरिंग बाद में हो, जो भी हो। तो ये इस तरह से वो लोग क्रिएट करके सामने इम्पैक्ट लाया, तो ये एक रियलिस्टिक फील दे रहा है। और ये लाइटिंग हो रही है, ये सब धीरे धीरे लाइट लाइट में क्रिएट हुआ, फिर ये सब आउटपुट जा रही है। तो फाइनल में आपने देखा कि ये प्लेट है लास्ट फ्रेम पे, यानी ये लास्ट फ्रेम पे आप देख पा रहे हैं शूटिंग के दौरान सिर्फ इतना ही रियल
वॉल था, इतना ही एलिमेंट, ये पिलर और ये वाला रियल था, बट बीच में वो ब्लू था जो आपने देखा। तो उस तरह से सिर्फ ब्लू में जितने भी पोर्शन है उसको रिप्लेस किया गया मेरे मैट पेंटिंग से। यानी जो भी हम स्टूडियो में काम किए थे वहाँ पे जो भी काम आया था वीएफएक्स का, उन्होंने क्रिएट करके पूरा फाइनल क्रिएट करके दिया। तो सिर्फ मैट पेंटिंग जो मैंने क्रिएट किया उसको इसमें फिर बैठाया गया और उसको एक रियलिस्टिक आउटपुट लाइटिंग के साथ, एक इम्पैक्ट के साथ, स्मोक के साथ रियलिस्टिक फील देने, फोटो रियलिस्टिक आउटपुट निकाला गया, ऐसा कुछ। तो आपने देखा, आपको आइडिया हो गया कि मैट पेंटिंग करता क्या है, मैट पेंटर्स लोग का जॉब क्या है, और उसको टास्क कहाँ से मिलते हैं। ये उदाहरण से आपने आपने कुछ हद तक पहुंच पाए होंगे, आपने वो अचीव कर लिया होगा कि हाँ, इस तरह से ये आउटपुट निकलती है। यानी इस तरह से पहले फाइल्स मिलती हैं और फिर उसके बाद वो फॉरवर्ड होती है कंपोजिटर्स को, जो आपको मैंने ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में दिखाया गया। तो कई बार ये एक एग्जांपल है सिर्फ एक फ्लो का, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था प्लेट, प्लेट के बाद कंपोजिटिंग। तो उस तरह से जो आपने देखा था, प्लेट के बाद सीधे फिर वो कंपोजिटिंग में जाता है, कैसे, हमारे मैट पेंटिंग को देने के बाद। तो कंपोजिटर के पास तरह तरह के एलिमेंट एक साथ जोड़ के आते हैं तरह तरह डिपार्टमेंट के पास से, और वो फिर फाइनली आउटपुट निकलता है। दिस वॉज द फाइनल आउटपुट। अभी आप देख पा रहे हैं ये फाइनल आउटपुट। चलिए, तो फिर मिलते हैं मेरे दूसरे सेशन में, जिसमें मैं आपको आगे और भी बताऊंगा कि मैट पेंटिंग क्या क्या बेस है और कैसे उसके सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं, और बेसिकली सॉफ्टवेयर पे जंप करेंगे कि कैसे फोटोशॉप एक फोटोरियलिस्टिक आउटपुट निकालता है, और फिर साथ ही साथ सॉफ्टवेयर को भी समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जितना हो सके उतना फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।